नमः शिवाय। एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरं मृत्संजीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत सदा। गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। सारात् सारतरं पुण्यं गुह्यात् गुह्यातरं शुभं महादेवस्य कवचं मृत संजीवनामकम्। महादेव भगवान शंकर का यह मृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्या और मंगल प्रदान करने वाला है। समाहित मना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं श्रुत्वा तद्दिव्य कवचं रहस्यं कुरु सर्वदा। अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवन कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है, इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा भय करो यज्वा सर्वदेवा निषेवितः मृत्युंजयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सर्वदा। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले, सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। दधानः शक्तिं भयां त्रिमुखं षड्भुजः प्रभुः सदाशिवो अग्निरूपी मामाग्न्यां पातु सर्वदा। अभय प्रदान करने वाली शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में सदा रक्षा करें। अष्टादश भुजोपेतो दंडाभय करो विभुः यमरूपी महादेवो दक्षिणश्याम सदावतु। 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। खड्गाभय करो धीरो रक्षो गणा निषेवितः रक्षो रूपी महेशो मां नैसृत्यां सर्वदावतु। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्यगणों से आराधित रक्षो रूपी महेश नैसृत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। पाशाभय भुजः सर्वा रत्नाकर निषेवितः वरुणात्मा महादेवः पश्चिमे मां सदावतु। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले, सभी रत्नाकरों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। गदाभय करः प्राणा नायकः सर्वदा गतिः वायव्यां वरुतात्मा मां शंकरः पातु सर्वदा। हाथ में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले, प्राणों के रक्षक, सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। शंखाभय करस्थो मां नायकः परमेश्वरः सर्वात्मांतर दिग्भागे पातु मां शंकरः प्रभु। हाथ में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक, सर्वात्मा, सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के मध्य मेरी रक्षा करें। शूलाभय करः सर्वा विद्यानामधिनायकः ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सभी विधाओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माधः सदावतु शिरो में शंकरः पातु ललाटं च
चन्द्रशेखरः। ब्रह्मा रूपी शिव मेरी ऊर्ध्व भाग में तथा विश्वात्म स्वरूप शिव अधोभाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करें। भ्रूमध्यम सर्वलोकेशा त्रिनेत्रो लोचनेवतु। भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णो पातु महेश्वरः। मेरे भौहों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भौहों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। नासिकां मे महादेवा ओष्ठौ पातु वृषध्वजः। जिह्वां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान् मे गिरिशोऽवतु। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभ ध्वज मेरे दोनों अधरों की सदा रक्षा करें। दक्षिणा मूर्ति मेरे जिह्वा की तथा गिरीश मेरे दंतों की रक्षा करें। मृत्युंजयो मुखं पातु कंठं मे नागभूषणः। पिनाकी मत्करो पातु त्रिशूली हृदयं मम। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्रः स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः। नाभिं पातु विरूपाक्षः पार्श्वो मे पार्वतीपतिः। पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वतीपति पार्श्वभाग की रक्षा करें। कटिद्वयं गिरिशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः। गुह्यां महेश्वरः पातु ममोरु पातु भैरवः। गिरीश मेरे दोनों कटी भाग की तथा प्रमथाधिप पृष्ठभाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह्या भाग की और भैरव मेरे दोनों उरुओं की रक्षा करें। जानुनी में जगद्धर्ता जंघे में जगदम्बिका। पादों में सततं पादु लोकवंद्यः सदाशिवः। जगद्धर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जंघों की तथा लोकवंदनीय सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरिशः पातु मे भार्या भवः पातु सुतान् मम। मृत्युंजयो ममायुष्यं चितं मे गणनायकः। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करें तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की, गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। सर्वांगं मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः। एतत् कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभम्। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया है। मृत संजीवनम नामना महादेवेन कीर्तितम्। सहस्रावर्तनं चास्य पुरश्चरण मीरितम्। महादेव ने स्वयं मृत संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरश्चरण कहा गया है। यह पठे शृणुया नित्यं श्रावयेत् सुसमाहितः। अकाल मृत्यु निर्जित्य सदायुष्यं समश्नुते। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपयोग करता है। हस्तेन वा यदा अस्पृष्टवामृतं संजीवयत् स आधयो व्याधयस्तस्य न भवन्ति कदाचन। जो व्यक्ति
अपने हाथ से मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इस मृत संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर चेतनता आ जाती है। फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। काल मृत्युमपि प्राप्ता मशो जयति सर्वदा अनिमादि गुणैश्वर्यं लभते मानवोत्तमः। यह मृत संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और वह मानवोत्तम अनिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्धारंभे पठित्वेदा मष्टाविंशतिवार्षिकम् युद्ध मध्ये स्थितः शत्रुः सद्यः सर्वैः न दृश्यते। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। न ब्रह्मादीनि चास्त्राणि क्षयं कुर्वन्ति तस्य वै विजयं लभते देवा युद्ध मध्येऽपि सर्वदा। यदि देवताओं के भी साथ युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय प्राप्त करता है। प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत कवचं शुभम् अक्षयं लभते सौख्यमिह लोके परत्र च। जो प्रातः काल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। सर्वव्याधि विनिर्मुक्तः सर्वरोग विवर्जितः अजर अमरनो भूत्वा सदा षोडशवार्षिकः। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। विचरत्यखिलान् लोकान् प्राप्य भोगान् च दुर्लभान् तस्मादिदं महागोप्यं कवचं समुदाहृतम्। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता रहता है, इसीलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम से कहा है। मृत संजीवनम नामना दैवतैरपि दुर्लभम इति वसिष्ठ कृतं मृत संजीवन स्तोत्रम। मृत संजीवनी नामक यह स्तोत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये वशिष्ठ द्वारा रचित मृत संजीवनी स्तोत्र है। ओम नमः शिवाय।